बहुत ज़्यादा ख़तरे से दो चार हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि जो PPEs हैं, जो इक्विपमेंट है उनके लिए उसकी कमी भी है, और साथ ही साथ डॉक्टर्स ये भी हुकूमत को बता रहे हैं कि अगर लॉकडाउन स्ट्रिक्ट नहीं किया गया सो हमारे हस्पताल उन मरीज़ों का बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। खुद पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने ये बताया है कि 251 मेडिक्स जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिसमें से 161 डॉक्टर्स हैं और 5 डॉक्टर्स जो हैं वो खालिक के हकीकी से भी जा मिले हैं। पिछले ही दिनों हमने देखा था कि पेशावर में एक डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल की डेथ भी हुई थी। सो डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इस ख़तरे से दो चार हैं। उनके जो कंसर्न्स हैं, उनके जो खदशात हैं, उस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिनाउंड माहिर अमराज़ खून डॉक्टर ताहिर शमसी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऑब्वियसली कोरोना की वजह से जो डॉक्टर्स की अमवात भी हो रही हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी ऑब्वियसली उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है जो इफ़ेक्ट हुए हैं इससे। कितना मुश्किल है ये महीना, जैसे कि हुकूमत बता रही है कि मई जो है वो मुश्किल तरीन महीना होगा। 15 से 25 की तारीख खुद वज़ीर आज़म साहब ने दी है। एक तरफ लॉकडाउन में नरमी भी की जा रही है, तो ऐसे में क्या खदशात क्या हैं डॉक्टर्स के? देखिए, खदशात तो ये है कि जो पैटर्न नज़र आ रहा है वो ये है कि अब ये तीसरा महीना आज से शुरू हो गया है कोरोना का, और इनकी तादाद जो है रोज़ बरोज़ और हफ्ता ब हफ्ता इजाफा होता चला जा रहा है। और मुतवक्की ये है कि अब हम शायद मई के महीने में, मई के आखिर में जाके पीक आ जाएगी यहाँ पे। और पीक का मतलब ये हो गया कि तकरीबन हम बात कर रहे हैं कि मुतवक्के 50,000 से 60,000 जो लोग हैं वो कोरोना के तशख़ीस के बाद हमें पता होंगे कि शायद इतने नंबर हैं। ये इसके ऊपर बात है कि हमारी जो कैपेसिटी है इस वक्त वो 5,000 से 6,000 जो टेस्ट हैं PCR के वो हो पा रहे हैं। अगरचे NDMA कह रहा है कि हम 30,000 कर सकते हैं या 35,000 कर सकते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये कह रहे हैं कि ये 6,000 मैक्सिमम आज के दिन 6,000 टेस्ट हो सके हैं मुश्किल से। और क्योंकि जितनी हमें करने चाहिए टेस्ट, अगर हम 30,000 रोज़ाना टेस्ट करें तो ये तादाद जो है हमारी, ये शायद 2 महीने के बाद लाख को क्रॉस कर जाएगी। लेकिन क्योंकि हम टेस्ट नहीं कर पा रहे, इस वजह से हम देखेंगे कि शायद ये 40,000 या 45,000 तक हमारे पास फिगर्स आएंगे। और इसी तरीके से जो अमवात की शरह है अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि काबू में है। काबू में इन मानों में कि ये तकरीबन 2.1% बन रहा है, लेकिन दूसरे ममालिक में जो हमने देखा वहाँ पर 8%, 10%, इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक में ये 10% और 12% के करीब पहुँची है। तो अगर ये तादाद इतनी बड़ी कि 40-50 हज़ार एक महीने में पेशेंट आ गए, तो हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम, अगर 10% मरीज़ भी सिक होकर, बहुत ज़्यादा बीमार होकर हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं, तो हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है इसका बोझ नहीं उठा सकेगा। ये इंतहाई एक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी हम सब के लिए। सही। और डॉक्टर साहब, इस पे भी ज़रा आपका तबसरा चाहूँगी कि जो WHO की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, अगर यहाँ पर लॉकडाउन में सख्ती नहीं की जाती है तो उन्होंने कहा है कि बाय मिड जुलाई 2 लाख अफराद ऐसे होंगे जो कि कोरोना के मुतासरीन होंगे पाकिस्तान में। जी, ज़ाहिर बात है ये खदशात तो मौजूद हैं अपनी जगह पे, और जो हम दुनिया में मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ तरीके से कोरोना का फैलाव हमने देखा, उसकी तबाहकारियाँ देखी, तो उसमें तो WHO ये कहने में हक़ बजानिब है। लेकिन जो बात इसके अंदर जो दूसरे मुल्कों से सीखने वाली बात है वो ये है, और जो मैं तकरीबन 1 महीने पहले मार्च के आखिर में मैंने इस बात का एक तजवीज़ ये पेश की थी हुकूमत को भी और दुनिया भर के इदारों को भी कि कोरोना, अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि जनवरी से पाकिस्तान में इक्का दुक्का केसेस आने शुरू हो गए थे और फरवरी में शिद्दत आनी शुरू हुई और मार्च में हम सब के सामने है, अप्रैल में हम सब के सामने है, तो इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं कि हमारी आबादी में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो कोरोना से एक्सपोजर उनका हो गया था और उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो चुकी है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके और उनको वापस मईशत का पहिया चलाने के लिए, मईशत चलाने के लिए उनको आज़ाद कर दिया जाए और कहा जाए कि आप अपना काम शुरू करें। उसके लिए जो टेस्ट दरकार होता है वो बदकिस्मती से हमारी जो इदारे हैं उन्होंने उसके ऊपर बैन लगा दिया है, और वो टेस्ट जर्मनी, इटली, UK
USA ان سب جگہوں پہ اس وقت یہ ٹیسٹ شروع کر کے اور لوگوں کو لاک ڈاؤن سے نکال کے اور معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے اسپین، اٹلی، ان سب جگہوں پہ یہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ELISA ٹیسٹ ہے جو IgG کورونا کے خلاف IgG اینٹی باڈی بننے کو چیک کر لیتا ہے جی، اور وہاں پہ یہ ٹیسٹ اگر ہم اپنے یہاں کرنا شروع کر دیں تو حکومت کا جو پروگرام ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن، اس میں بہت حد تک اس کو وہ اسٹرینتھن ہو جائے گا، اور ہم بہت اعتماد کے ساتھ لوگوں کو کاروبار کرنے کی، جاب ڈاکٹر صاحب اس میں کیا رکاوٹیں کیا ہیں؟ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ نہیں ہو رہے؟ اگر یہ اتنا افیکٹو ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کو بھی اس میں نرمی کر کے معیشت کا پہیہ بھی چلانے کی طرف جا سکتے ہیں، تو پھر کیا اس میں قباحت کیا ہے؟ کیا رکاوٹیں ہیں اور وہ دور کیوں نہیں ہو سکتی؟ جی بالکل دور ہو سکتی ہیں۔ جو شروع میں جب پابندی اس کے اوپر لگائی گئی تھی تو وہ میرا خیال ہے کہ بالکل ٹھیک لگائی گئی تھی۔ یہ ٹیسٹ اس کورونا کو تشخیص کرنے کے لیے نہیں استعمال ہونا چاہیے، اسی لیے لگا دی گئی تھی کہ بھائی اس کو نہ استعمال کیا جائے، لیکن اب ہم اس صورتحال سے بہت حد تک آگے آ چکے ہیں۔ اب ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ کورونا سے انجانے میں ایکسپوجر ہونے کے بعد صحت یاب ہو چکے اور ان کے جسم میں قوت مدافعت اس کی پیدا ہو چکی ہے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے، اس کے لیے دو باتیں کرنی ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے اوپر سے پابندی ہٹائی جائے، اس کی امپورٹ پر سے پابندی ہٹائی جائے، اور امپورٹ گورنمنٹ نے نہیں کرنا، جو پرائیویٹ ادارے ہیں، کاروباری ادارے ہیں، وہ خود کریں گے، خود امپورٹ کریں گے۔ جو فیسیلیٹیشن چاہیے وہ NDMA سے چاہیے۔ وہ کیا؟ اس لیے کہ ابھی ریگولر فلائٹس نہیں آ رہی، تو جو چیزیں آپ امپورٹ کرنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں یہ کاروباری ادارے، وہ ٹائملی پہنچ نہیں پا رہی یا بالکل نہیں پہنچ پا رہی، تو NDMA کو یہ فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا، اور یہ جو کٹس ہیں جو IgG ٹیسٹ کو کرنے والی، وہ امپورٹ کرنے کے لیے یا تو چارٹرڈ فلائٹ کا بندوبست کرے، یا NDMA جو جہازوں سے سامان منگوا رہا ہے باہر سے، اس کے ساتھ کوئی کوآرڈینیشن ان لوگوں کے ساتھ کر کے، ان کمپنیز کے ساتھ کر کے یہ ELISA کی کٹس جو ہے یہاں پر منگوا لی جائیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ استعمال ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اور آپ نے کہا حکومت میں امپورٹ نہیں کرنی ہے، پرائیویٹ ادارے یہ امپورٹ کریں گے، لیکن NDMA کی طرف سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ریگولر فلائٹس نہیں آ رہی ہیں۔